मैं तुम्हारे लिए शुरू हो रहा है राजकमल प्रकाशन को, निरुपम को, अशोक महेश्वरी जी को और बाकी सब जो स्त्रियां आपके यहाँ काम करती हैं उनको बहुत बधाई देती हूँ इस नवरस आयोजन के लिए। हालांकि आपने इसका नाम स्त्री पक्ष रखा है, स्त्री वर्ष रखा है, मगर ये दरअसल एक नवरस आयोजन था, क्योंकि नव लेखक, स्त्री लेखक कह लीजिए उनको, लेखक, उन्होंने अपने अपने रस में डूब कर जो अपने उपन्यास लिखे हैं उनके बारे में बतलाया। जब थोड़ा कम समय लगता तो अच्छा रहता और रस में हम डूब सकते, अभी थोड़ा सा सिर के ऊपर निकल गया। मगर मैं एक बात, जब ये मेरे पास आई, पुस्तकें तो नहीं आई, उनके बारे में आया, तो मेरी सबसे ज़्यादा जिज्ञासा हुई शुभ माया को पढ़ने की, क्योंकि शोभा लिंबू का नाम मैंने नहीं सुना था पहले और न कुछ उनका पढ़ा था। इस 9 लेखकों में बहुतों को तो मैं उनके बचपन से जानती हूँ और बहुत नज़दीकी रूप से पढ़ा हुआ भी है, और कुछ को उतना नहीं पढ़ा, मगर शोभा लिंबू को मैंने नहीं पढ़ा था। और फिर जो मेरे पास लिखा हुआ आया कि ये काल्पनिक नहीं है, कल्पना पर आधारित नहीं है, ये कहानी सच्ची कहानी है, तो एक ही बात मेरे मन में आई कि हर उपन्यास भुगते हुए यथार्थ का उपन्यास होता है, भोगे हुए यथार्थ का नहीं, वो तो आत्मरति की तरह होता है। मगर जो यथार्थ आप भुगतते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैविक रूप से भुगते, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, जो भी यथार्थ आप भुगतते हैं उसी को आप लिखते हैं। और कोई भी यथार्थ, कोई भी सच बिना कल्पना और वांछा के होता नहीं पूरा। सच वो तभी बनता है, आप जैसे ही कलम उठाते हैं आपका नज़रिया उसमें आ जाता है। आप जब भी सच बयान करते हैं वो आपका सच होता है। इसलिए जब तक आप 100-200 उपन्यास न पढ़ लें, आपको उस संस्कृति का सच बिल्कुल भी लेखन के माध्यम से पता नहीं लग सकता। उस हिसाब से तो 9 लेखक बहुत कम हैं, मगर उनको सुनने में और उनकी फिर बात सुनने में, फिर उनका अंश सुनने में समय ज़रूर लगता है। इसलिए गुजारिश है कि अगली बार थोड़ा सा कम समय में, मुझ जैसे अगर किसी बूढ़े को बुलाना है तो थोड़े कम समय में उसका आयोजन में कम समय लगे तो अच्छा रहेगा। और मैं इस स्त्री, ये स्त्री है कि ये स्त्रियां तो हम सभी हैं जन्म से, यहाँ जो बैठी हैं 9 लेखकों के अलावा मैं और सुदीप थे, सभी जन्म से स्त्रियां हैं। और उस उक्ति से मैं बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। पुरुष भी पैदा पुरुष की तरह होता है, स्त्री पैदा स्त्री की तरह होती है। बाकी या तो समाज उसको अपने तरह बना लेता है, अपने को उस पर थोप कर बना लेता है कुछ, या फिर वो अपने विवेक से, अपने आत्मबल से अपने को बनाता है। फर्क ये होता है कि उसे समाज ने बनाया और आपने जिन लेखकों को यहाँ आमंत्रित किया वो जन्म से स्त्री हैं, मगर उन्होंने अपने को जो बनाया है मात्र लेखक है, रस से ओत प्रोत लेखक। उन सबको मेरी बधाई। आपको एक बात